नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का फिफ्थ वीडियो बनाने वाले हैं। फोर्थ वीडियो या फिफ्थ वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अलग अलग वैल्यूज क्या होते हैं, कैपेसिटर किस तरह से चार्ज और पोटेंशियल के साथ रिलेटेड होता है, कैपेसिटर का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी तो हो गया, दूसरा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये दोनों के दोनों फॉर्मूलास हमारे पास निकल के आ रहे थे, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वी फाउंड द कैपेसिटेंस ऑफ एन डाइलेक्ट्रिक वाला। अगर तुमने एक दो प्लेट्स के बीच में, दो कंडक्टर्स के बीच में अगर तुमने एक डाइलेक्ट्रिक भर के रख दिया है, ठीक है, यू हैव फिल्ड अ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड, तब क्या हो जाता है, हमारा पूरा का पूरा फिल करके रखा हुआ है, तब क्या होता है हमारा, तुम्हारा जो कैपेसिटर है, पहले जो अगर कैपेसिटी सी नॉट थी तो नई कैपेसिटी बन जाएगी तुम्हारी के टाइम्स सी नॉट। ठीक है, द न्यू कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम्स सी नॉट। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि अगर पूरी की पूरी तरह से कंप्लीटली भरा नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत गैप्स है बीच में, तब हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, टी प्लस टी अपॉन के, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के बराबर हो जाता है हमारा। ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, वो कैसे आया, हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही हमारा क्वेश्चन पूछ भी रहा है। एन एयर कूल्ड कैपेसिटर, एयर कोल्ड कैपेसिटर। सो हम लोगों ने बोला था कि अगर हमारे पास गैप्स होते हैं तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के निकालना है, तो इसी क्वेश्चन में हम लोग को यही सॉल्व करना है। एन एयर कोल्ड कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए and separation D has a capacity C. Two dielectric slabs are inserted in between its place in two different manner as shown. Calculate the capacitance in it. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग पिक्चर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये द ओरिजिनल ओजी कैपेसिटर, है ना। यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। प्लीज टेल मी मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं हमारा ई नॉट, दिस इज आवर ई नॉट। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा, हम्म चलो उससे पहले ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो प्लेट्स जिनके बीच का एरिया हमें जिनके बीच का डिस्टेंस हमारा डी है, या फिर सिंपली दो प्लेट्स जिनके ऊपर एक चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा लगी है और यहाँ पे माइनस सिग्मा लगी है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मान लेते हैं कि जो सिग्मा है वो चार्ज क्यू है ऑन एन एरिया ए, तो सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q by A, therefore E naught is equal to Q upon A epsilon naught हो गया, यहां तक कोई डाउट। सो E naught is equal to Q upon A epsilon naught है मेरे पास। ठीक है, नाउ यहां पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक डाइलेक्ट्रिक को ऐसे पुट कर दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और जिसकी थिकनेस किसके बराबर है, T1 के बराबर। एक और डाइलेक्ट्रिक हम लोग प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, इसका थिकनेस कितना है, T2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने वाला एक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव दैट इज लेफ्ट से राइट तक जाने वाला एक फील्ड है हमारे पास। ठीक है, सो अगर ऐसा एक सिचुएशन हो रहा है, तो अगर लेफ्ट से राइट में जाने वाला अगर हमारे पास एक फील्ड आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी तो पोलराइज्ड हो जाएंगे, बीच के जो डाइलेक्ट्रिक होंगे दे विल आल्सो बी पोलराइज्ड, है ना। तो इस वाले डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, इस वाले डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हमारा क्या होगा, वी विल हैव अ चार्ज लाइक दिस, एक एंड में मेरे को
नेगेटिव चार्ज मिलता जाएगा और दूसरे एंड में मेरे को पॉजिटिव चार्ज मिलता रहेगा। ठीक है, अब दूसरे डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, एक साइड में यहां पे फिर से मेरे को नेगेटिव मिल रहा है और एक साइड में मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है। सो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव करके दो डाइलेक्ट्रिक्स पोलराइज हो गए। इसके कारण हम लोग मान लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई E1। अब स्ट्रेंज थिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा इस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नाउ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, दिस वन, K इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई होता है। सो E इज इक्वल टू क्या हो जाए, देखो हमें हमारा जो फॉर्मूला है K इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई होता है। हाँ, देयरफॉर ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के। तो इस वाले डाइलेक्ट्रिक के लिए हमारी के E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट बाई K1 इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू क्या है, Q अपॉन K1 A एप्सिलॉन नॉट। तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट अपॉन K2 इज इक्वल टू Q अपॉन K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट। सो हमें क्या मिल गया है, वी हैव फिगर्ड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दीज टू डायरेक्शंस। अब पोटेंशियल निकालना है। कैन आई अज्यूम दिस होल थिंग टू बी लाइक दिस, यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में आई एम गेटिंग अ नेगेटिव पॉजिटिव वाला एक सेल और यहाँ पे फिर से एक नेगेटिव पॉजिटिव वाला सेल आ रहा है। ठीक है, सो ये है मेरा V, V1, V2, V0, V1, V2। सो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरा पोटेंशियल किसके बराबर होगा, हाँ, इस पॉइंट से लेके, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो मेरा पोटेंशियल होगा, क्या मैं इसको V मान सकता हूं, हाँ, क्या मैं इस पूरे के पूरे पोटेंशियल को, कैन आई मेक इट बी, नहीं समझ में आए तो बताओ। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे बीच का देखो, एक और चलो एक और बार दिखाता हूं मैं। राइट नाउ, राइट नाउ इस कैपेसिटर के अंदर मेरे पास कितने डाइलेक्ट्रिक है, तीन। कैसे, हवा भी तो है, हाँ कि ना, सो हवा भी तो है, तो हवा भी क्या हो रहा है, तुम्हारा पोलराइज हो रहा है। हवा का कांस्टेंट कितना निकल के आ रहा है, हाँ, हवा का कांस्टेंट 1 है तुम्हारे पास। अब यहाँ पे हवा का, चलो एक और काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं बस ऊपर रखने के लिए ऐसे। ठीक है, हवा का जो डिस्टेंस है, दैट लेंथ ऑक्यूपाइड बाय एयर कितना है, ये होल डिस्टेंस मेरा कितना दे रखा हुआ है ना क्वेश्चन में, डी दे रखा है, डी माइनस T1 माइनस T2। तभी तो हमें, इफ यू वांट टू फाइंड बीच का डिस्टेंस, ये बीच का डिस्टेंस अगर तुम्हें निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, ये बीच का डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस T1 माइनस T2। ये पूरा का पूरा d था, ये T1 हट गया, ये T2 हट गया। ठीक है, अगला, फिर उसके बाद तुम्हारे पास, इसका तो हमें T1 पता है, इसका हमें T2 पता है। सो हमें पूरा का पूरा
यहां से लेके यहां तक अगर पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, 3 अलग-अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स के थ्रू जाना पड़ेगा हम लोग। ठीक है? सो इसके कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इस ऑरेंज के कारण पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो किसके बराबर है? पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू ED। ठीक है? अब द होल V विल बी इक्वल टू, यहां पे इसका सिर्फ और सिर्फ इसका पोटेंशियल ड्रॉप बताओ कितना है मेरे पास? E नॉट D माइनस T प्लस T1 T2, है ना? यहां पे देखो इस पूरे के पूरे ऑरेंज के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप है। चलो दूसरा, हमारे पास इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तुम्हारे पास? प्लस तुम्हारा, हाँ, E1 इंटू, सॉरी क्या लिख रहा हूं, E1 इंटू तुम्हारा T1, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है तुम्हारा ED, वोल्टेज इज इक्वल टू ED। ठीक है? अब दूसरा, प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है तुम्हारे पास? E2 क्या? T2। ठीक है? अब सारे के सारे वैल्यूज डालते जाओ, हो गया, तुम्हारा सोल्यूशन खत्म हो चुका है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? V इज इक्वल टू E नॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2। ठीक है? प्लस इसका क्या हो जाएगा? E1 की वैल्यू क्या है? Q अपॉन K1 A एप्सिलॉन नॉट। Q1 अपॉन K1 A एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास T1 हो गया, प्लस इसका क्या हो जाएगा? E2 का Q2 अपॉन K2 A एप्सिलॉन नॉट T2। ठीक है? अब क्या कर सकते हैं? ये V मिल गया। दिस इज द ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। हाँ कि ना? हाँ, Q सेम है, A सेम है, एप्सिलॉन नॉट सेम है, सबको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है? ये सारे के सारे चीजों को वी कैन ब्रिंग इट बैक। यही हम लोगों ने किया है, देखो यहाँ पे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास क्या मिल रहा है? रुको रुको रुको, यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा Q, यहाँ पे Q1 और Q2 गलती से लिख दिया मैंने, सिर्फ Q होगा। सो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ठीक है? ये V की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे वी नो दैट C इज इक्वल टू वॉट? C की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q अपॉन B होता है, सो यहाँ से Q अपॉन B निकालो। यहाँ पे V इज इक्वल टू है, सो Q अपॉन B इज इक्वल टू, Q के नीचे B चला गया तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर में आया और ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आ गया। सो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ठीक है? समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या मिलेगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस तुम्हारा T1 प्लस T2, फिर उसके बाद प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ये हो गई हमारी P की वैल्यू। क्लियर हो गया ये बात कैसे सॉल्व करना है इसको? सो वी फर्स्ट हैड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ईच। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो हाँ या ना जोर से बोलो। समझ में आ रहा है? ठीक है? नाउ द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय एयर कितना था? ये हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कितना था?
सो हमें पता है कि जितना वोल्टेज सप्लाई हुआ है उतना ही तुम्हारा वोल्टेज इस पे इस पे और इस पे ड्रॉप हुआ है। तो तुमने क्या लिखा, द वोल्टेज इज इक्वल टू ई नॉट का ये वैल्यू, E1 ये वैल्यू, E2 ये वैल्यू। इसके अंदर तुमने अपने सारे के सारे वैल्यूज डाल दिए, धीरे धीरे करके तुमने सॉल्व किया एंड यू गॉट योर रिजल्ट। समझ में आ गया? हाँ, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा 3 नंबर का आता है, आराम से आएगा क्योंकि एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है तुम्हारा। ठीक है? हाँ, ये एक प्रॉपर डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े। ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, तुम्हें जो याद रखने हैं, डिराइव करने के लिए नहीं पूछा जाएगा तुम लोगों को। ठीक है? तो पहला फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू यहाँ पे द कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल एयर कैपेसिटर। ठीक है? एक सिलेंडर की तरह बनाया गया है तुम्हारा कैपेसिटर एयर वाला। ठीक है? सो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log टू द बेस E RY अपॉन RX। ठीक है? आर वाई क्या है, एक सिलेंडर का वैल्यू, आर एक्स क्या है, दूसरे सिलेंडर का वैल्यू। ऐसे लाइक बेसिकली तुम्हारे पास ऐसा एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक और सिलेंडर है तुम्हारे पास। ठीक है? दोनों का रेडियस तुम्हें दे रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर्ड है, एक नेगेटिव चार्ज अंदर स्टोर्ड है। ठीक है? यू आर गेटिंग अब 2 प्लेट्स, सिलिंड्रिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तुम्हारा अभी है नहीं, लाइक इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर, ये बस तुम्हें फॉर्मूला याद करके रखना है। नाउ अ कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैपेसिटेंस तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर हो जाएगा। नाउ अगला, द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर C इज इक्वल टू, अगर तुम्हारे पास दो शेल्स दे रखे हुए हैं, लाइक एक शेल बड़ा है दूसरा शेल छोटा है, तो तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एक्स आर वाई अपॉन आर वाई माइनस आर एक्स। अगर तुम लोगों को चाहिए तो एक और वीडियो बना के आई विल सेंड यू द डेरिवेशन फॉर ऑल 3 ऑफ दीज। ठीक है? तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तुम्हारे सिलेबस में ये वाला डेरिवेशन जरूर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला। ठीक है? नाउ जिस तरह से हम लोगों ने 10th क्लास में या फिर क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग जो सीखने वाले हैं, ठीक है, हम लोगों ने सीखा था कि रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? हाउ कैन वी कनेक्ट रेजिस्टर्स एंड पैरेलल्स इन सीरीज। उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे भी देखना हुआ कि कैसे हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और अगर हम लोगों ने कनेक्ट कर भी दिया है तो ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी निकल के आएगी। ठीक है? तो चलो, when there is a combination of capacitors in a circuit, we can sometimes replace the combination with an equivalent circuit. सेम जो है मैंने क्लास 10th के वीडियो में डाल रखा हुआ है। हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रेजिस्टर्स, अगर 10 रेजिस्टर्स हमें दे रखे हुए हैं 2 ओम के सीरीज में लगे हुए हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 ओम्स एग्जैक्टली, है ना? थोड़ा सा प्लीज जोर से बोलो, वैसे भी तुम्हारी आवाज नहीं आने वाली, एटलीस्ट मेरे को सुनना है बस। ठीक है? आई जस्ट वांट टू हियर इट। When there is a combination of capacitors in a circuit, we can sometimes replace that combination with an equivalent capacitor, that is a single capacitor that has the same capacitance as the actual combination of capacitors. So we can simply find easier solutions for unknown quantities of the circuit. Here we discuss two basic combination of capacitors which can be replaced by a single equivalent capacitor. Same logic. रेजिस्टेंस में भी हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही सीखा है, कैपेसिटर के अंदर भी क्या करने वाले हैं, हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही समझने वाले हैं। और एक और फॉर्मूला बनाएंगे जहां पे हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों रहता है। रेजिस्टेंस के लिए भी हम लोगों ने किया है ना। हाँ, अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज है और n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल है, तो तुम्हारा ओवरऑल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना निकल के आएगा। ठीक है? When a potential difference V is applied across several capacitors end to end in such a way that the sum of the potential difference across all the capacitors equals to the applied potential difference V, and each capacitor's plate has a charge of plus minus Q. इसका मतलब क्या है, जिस तरह से हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ पे हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं,
हमारे पास तीन अलग अलग कैपेसिटर है जो सीरीज में कनेक्टेड है। एक कैपेसिटर की हवा थी, दूसरे कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक K1 था, तीसरे कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक तुम्हारा K2 था। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, वी अज्यूम्ड दैट ऑल द थ्री आर इन सीरीज में हुए, इसलिए तो हम लोगों ने ऐड किया। द ओवरऑल पोटेंशियल जो हम लोगों ने इस बड़े से कैपेसिटर के अक्रॉस डाल के रखा है शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एयर कोल्ड कैपेसिटर, the capacitor with the dielectric K1 and the capacitor with the dielectric K2। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया। अभी थोड़ी और क्लैरिटी दिख रही है। तो जब हमारे कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, ओवरऑल पोटेंशियल जो है इन सभी के सभी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के अंदर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इट स्प्लिट्स ऑन टू दीज कैपेसिटर्स। रेजिस्टेंस में भी तो यही होता है। अगर तुमने एक 10 वोल्ट का रेजिस्टेंस दे रखा हुआ है, सॉरी 10 वोल्ट की सप्लाई तुमने दो रेजिस्टर्स जो सीरीज में है उनमें डाल रखा है, ठीक है, और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा तुम्हारे पास। ये हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी कर लिया है ना। एक सेकेंड। सो क्या होता है कि हमारा जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर जिस तरह से रेजिस्टर के ऊपर पूरा का पूरा जो वोल्टेज है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टेंस, उसी तरह से हमारे कैपेसिटर के ऊपर भी ओवरऑल पोटेंशियल हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मगर एक सीरीज कनेक्शन में एक एडवांटेज क्या होता है पता है, सीरीज कनेक्शन के अंदर तुम्हारे हर एक कैपेसिटर के अंदर सेम चार्ज लगता है। स्टोरी कुछ सुनी सुनी लग रही है। हाँ, हर एक रेजिस्टर जब तुम्हारे पास सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो उनके अंदर क्या सेम रहता है, उनके अंदर जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम रहता है ना। जो करंट तुम्हारे सीरीज रेजिस्टर के थ्रू जा रहा है वो सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है ना। उसी तरह से जब भी हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं सभी के अंदर सेम चार्ज चला जाता है और सभी के अंदर जो है सेम पोटेंशियल तुम्हारा ड्रॉप हो रहा होता है। ठीक है, सो यहां पे देखो, सो all capacitors are equal to the applied potential difference V, and each capacitor plate has the charge of plus Q. When a potential difference V is applied across a series capacitor connected end to end in such a way that the sum of the potential difference across all the capacitor is equal to the applied potential difference V, and each capacitor plate has a charge of plus minus Q. This type of combination of capacitors is known as a series combination बोला जाता है। सबके पास कितना चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू करके सभी के पास सेम चार्ज निकल के आएगा। और अगर तुम्हारे सारे के सारे कैपेसिटेंस का सेम कैपेसिटेंस है सबके ऊपर सेम पोटेंशियल भी रहेगा। जिस तरह से अगर तुम्हारे पास 10 रेजिस्टर्स है, 10 रेजिस्टर्स एक एक ओम के 10 रेजिस्टर्स है तुम्हारे पास, और मैंने क्या किया है, मैंने 10 वोल्ट इन 10 रेजिस्टर्स के अक्रॉस मैंने अप्लाई करके रखा हुआ है। ये सारे के सारे सीरीज में है, तो हर किसी रेजिस्टर के अंदर 1 वोल्ट 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 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी तुम्हारे रेजिस्टर्स है इन सबके अक्रॉस 1 वोल्ट होगा। और 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाता है, हमारे को सारे के सारे इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स को ऐड करने के बाद हमें 10 वोल्ट मिल गया। बस खत्म, कहानी यहाँ पे खत्म। बस चलो, so the potential difference across the separate capacitor are given as V1 is equal to Q upon C1, V2 is equal to Q upon C2, V3 is equal to Q upon C3। ठीक है, however the potential difference across a series combination किसके बराबर होता है, overall potential difference is equal to V1 plus V2 plus V3 dash Vn। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, let SCS, जैसे हम लोगों के पास आर नेट था उसी तरह पास हम लोग बोल रहे हैं CS, कैपेसिटर्स इन सीरीज रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देन हम लोग हमारे ओवरऑल पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट कैन बी कॉल्ड आवर ओवरऑल पोटेंशियल, द ओवरऑल पोटेंशियल ऑटोमेटिकली बिकम्स व्हाट, Q अपॉन CS। Q अपॉन CS के बराबर हो गया। नाउ Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, है ना। यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 ये हमारे पास है। V1 की वैल्यू Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू Q अपॉन C2, V3 की वैल्यू Q अपॉन C3। तो क्या हो रहा है, Q अपॉन CS इज इक्वल टू हमारे पास Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। सारे के सारे Qs को कॉमन ले लिया, से काट दिया हम लोगों ने,
और हमें क्या मिल गया, हमें सीरीज में अगर हमारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं तो वो मिल गया। ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल डेरिवेशन। ठीक है, एक और बात जल्दी से देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, वी हैव एक कैपेसिटर ऐसा, दूसरा कैपेसिटर ऐसा, तीसरा कैपेसिटर ऐसा, इसके ऊपर कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3, और तुम्हारा यहाँ पे लेट्स से ये जो वोल्टेज लगा हुआ है ये है तुम्हारे पास V। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V3। किरचॉफ लॉ हमारा क्या कहता है, जितना सप्लाई किया उतना ही गिरेगा, जितना सप्लाई उतना गिरावट। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब हम सबको पता है सीरीज में चार्ज सभी पे सेम लगता है, इसके ऊपर भी चार्ज Q लगा है, इसके ऊपर भी चार्ज Q लगा है, इसके ऊपर भी चार्ज तुम्हारा Q लगा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ठीक है, इसको हम लोग मिला के बोल सकते हैं एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी CS है। CS मतलब नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज, CS मतलब नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने Q को बाहर निकाल दिया, Q अपॉन CS इज इक्वल टू, Q को बाहर निकाल दिया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q और Q कट गए, you are left with 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, इसके बराबर हो गया। तो this is how you get the value of series net series capacitance। रेजिस्टर का सीधा उल्टा होता है, रेजिस्टर के सीरीज में तुम्हारे पास R1 R2 R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, कैपेसिटर के सीरीज में 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 is equal to 1 upon तुम्हारा सॉरी 1 upon C1 is equal plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 is equal to 1 upon CS हो जाता है। ठीक है, सो अगला यहाँ पे all the capacitors connected in series have the same amount of charge but different potential difference between their plates and are inversely proportional to their capacitance। ठीक है, हाँ, सबके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, अगर तुम्हारे कैपेसिटेंस अलग अलग होंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड when a high voltage is to be divided into several capacitors। Here capacitors with minimum capacitance has the maximum potential and the maximum capacitance has the minimum potential। ठीक है, हाँ, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल बहुत कम होगा, जिसकी कैपेसिटी बहुत कम होगी उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा खा सकता है बिना उसको कुछ हुए, पोटेंशियल उसका कम ही रहेगा। हाँ, अगर उसका अगर उसने बहुत ज्यादा खा लिया, उसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो क्या करेगा, या तो वो होक देगा बाहर, है ना, या तो इंडाइजेशन हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, होकने की पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट, capacitors in parallel। Capacitors are said to be connected in parallel when the upward potential difference through them results in a same potential। ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे एक V पोटेंशियल डाल के रखा हुआ है, कैपेसिटर्स में क्या होता है, तुम्हारे ओवरऑल अक्रॉस भी तुम्हारा सेम पोटेंशियल लग रहा होता है, मगर जब पोटेंशियल सेम हो जाता है क्या तुम्हारा चेंज होता है, तुम्हारा चार्ज सभी में तुम्हारा अलग अलग हो जाता है, यू गेट डिफरेंट चार्जेस। ठीक है, अलग अलग चार्जेस तुम्हें मिल जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम लोगों ने जो चार्ज दिया, द टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, इसके अक्रॉस Q1, इसके अक्रॉस Q2, इसके अक्रॉस Q3, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर हो गया। ठीक है, सो पैरेलल कैपेसिटर्स के अंदर क्या होता है, सेम वोल्टेज डिफरेंट चार्ज। सीधा उल्टा, सीधा उल्टा तुम्हारे किसके है, सीरीज के, है ना, सीरीज में क्या था, सेम चार्ज डिफरेंट वोल्टेज। अब हमें क्या करना है, ओवरऑल चार्ज कितना स्टोर हो रहा है देखना है, क्यू नेट।
क्यू नॉट किसके बराबर है? Q1, हाँ सॉरी, क्यू नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना? Q2 प्लस Q3 के बराबर है। अब Q नेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है कि C इज इक्वल टू Q अपॉन B होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू CB लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं Q नेट को, मैं लिख रहा हूं तुम्हारे पास V CP, दैट इज कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन सबके ऊपर पोटेंशियल सेम है, V C1 प्लस V C2 प्लस V C3, राइट? V को कॉमन ले सकता हूं, V CP इज इक्वल टू, V को कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है? V और V कट गए, समझ में आ गया? B और B तुम्हारे कट गए, तो CP की वैल्यू क्या मिल रही है? C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है? This is the value that you're getting for a set of capacitors that are connected in parallel connection के अंदर, ठीक है? इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ, वेरी सिंपल। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सीरीज कनेक्शन के अंदर तुम्हारा चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज अलग हो जाता है। इसी को तुम रेजिस्टर के साथ ही कंपेयर करके देख लो, सेम चीज है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। पैरेलल कैपेसिटर्स के अंदर क्या होता है? पैरेलल कैपेसिटर्स के अंदर तुम्हारा वोल्टेज सेम रहता है, चार्ज अलग हो जाता है। रेजिस्टर्स में देखो, वोल्टेज सेम रहता है, करंट अलग अलग हो जाता है। सेम लॉजिक जो हम लोगों ने रेजिस्टर्स के लिए लगाया है, वो सेम लॉजिक हमारे कैपेसिटर्स के लिए डिट्टो काम कर रहा है, बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा काम कर रहा है, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल का काम ये हो गया। All capacitors are connected in parallel, have same potential difference between their plates, but their charge is distributed to their capacitance, proportional to their capacitance. Capacitors are combined in parallel when we require a large capacitance at a very small potential. तो हम लोग सीरीज में कैपेसिटर्स को क्यों कनेक्ट करते हैं? हाँ? नहीं, नहीं, जब ज्यादा वोल्टेज होता है और हमें क्या करना होता है, द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन हाई वोल्टेज इज टू बी डिवाइडेड ऑन सेवरल कैपेसिटर्स। बड़ा सा एक वोल्टेज को तुम क्या करना चाहते हो, अलग अलग छोटे छोटे कैपेसिटर्स में तुम बांट के रखना चाहते हो, ठीक है? हियर कैपेसिटर विद द मैक्सिमम कैपेसिटेंस विल हैव द मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब तुम्हें बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करके रखना है, all the capacitors are connected in parallel, have the same potential difference between their plates, but the charge is distributed proportionally to their capacitance. Capacitors are combined in parallel when we require a large capacitance. Large capacitance मतलब जब तुम बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करके रखना चाहते हो, जब तुम बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करके रखना चाहते हो, तो क्या करते हो, अपने कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट करके रखते हो। अगर तुम्हें बहुत वोल्टेज दे रखा हुआ है, ठीक है, उस बहुत ज्यादा वोल्टेज को तुम्हें छोटे छोटे वोल्टेज में बांट के रखना है, तो क्या कर सकते हो, हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज पे कनेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है? ओके, नाउ थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज पे कनेक्टेड है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है? अब यहाँ पे 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 9। तो 1 अपॉन CS, तो CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 3 हो गया। तो पैरेलल कनेक्शन में एक और चीज तुम लोग कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास सेम कैपेसिटर्स दे रखे हुए हैं, ठीक है, इफ n number of capacitors are connected in series all having the same capacitance, तो C तुम्हारा S की वैल्यू हो जाएगा C अपॉन n, ठीक है? अगर तुम्हारे पास पांच पीको फैराड के कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, हाँ, 5 पिको फैराड के 5 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तो तुम्हारा CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 पिको फैराड,
ठीक है, 1 पिको फैरड हो जाएगा तुम्हारे पास। सीरीज की बात है, तुम्हारे रेजिस्टर्स और इसमें कंफ्यूज, अबे देखो ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, 3/9 कितने कैपेसिटर थे, 3 कैपेसिटर थे, कितनी कैपेसिटेंस थी, 9। तो उसको जब रेसिप्रोकल किया तो क्या मिला, 9/3 ही मिला ना। 9 क्या था, कैपेसिटेंस, 3 क्या था, नंबर ऑफ सेम कैपेसिटर्स। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, CS इज इक्वल टू C/N। ठीक है, यही लॉजिक तुम लोग रेजिस्टर्स के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है, रेजिस्टर्स के लिए भी तुम क्या बोल सकते हो, रेजिस्टर्स इन पैरेलल इज इक्वल टू R/N। अगर तुम्हारे n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स सेम रेजिस्टेंस के पैरेलली कनेक्टेड है तो, ठीक है, n नंबर ऑफ सेम रेजिस्टर्स तुम्हारे अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, रेजिस्टर्स इन पैरेलल वाला। ठीक है, ये लॉजिक समझने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करने के लिए काम आता है। अगला, अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, what is the potential difference across each capacitor if combination is connected to a 120 volt supply। ठीक है, हाँ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अगर तुम्हारा 120 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है, बड़ा सा वोल्टेज है, तुम्हारे सारे के सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा, हर किसी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल होगा, है ना। दैट इज 120 को तुमने क्या कर दिया, तीन इक्वल भागों में बांट दिया, 40 40 40, तीनों के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट्स हो जाएगा तुम्हारे पास। लॉजिक समझने की कोशिश करो, एमसीक्यूज जल्दी से जल्दी होंगे। क्या हो रहा है, सीरीज कनेक्शन में एक बड़े से कैपेसिटेंस को हम लोगों ने, बड़े से वोल्टेज को क्या किया, इंडिविजुअल टाइनी वोल्टेजेस में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। 120 वोल्ट्स को हम लोगों ने इंडिविजुअल 3 वोल्ट्स में हम तीन अलग अलग वोल्टेज में बदल दिया, 40 40 40 करके। अगला, सो समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, it is required to construct a 10 picofarad capacitor which can be connected across a 200 volt battery। ठीक है, क्या करना है, 10 picofarad वाला एक कैपेसिटर, it is required to construct 10, सॉरी पिको बोल रहा हूं, 10 microfarad capacitor which can be connected across a 200 volt battery। Capacitors of capacitance 10 microfarad are available but they can withstand only 50 वोल्ट, 50 वोल्ट ही विथस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें 200 वोल्ट विथस्टैंड करना है, 200 वोल्ट विथस्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिजाइन है कॉम्बिनेशन विच कैन यील्ड दिस रिजल्ट। तो तुम्हें अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज विथस्टैंड करना है तो क्या करना पड़ता है, बोलो, हाँ, सीरीज में कनेक्ट कर दो, मगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल कैपेसिटेंस तो कम हो गया। जैसे 10 पिको फैरेड का कैपेसिटेंस है, एक से रुको, लॉजिक मेरे को पूरा इनको भी समझाने दो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 10 पिको फैरेड का कैपेसिटर है और तुमने चारों के चारों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो तुम 200 वोल्ट तक तो पहुंच गए, मगर तुम्हारी ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो गई, ओवरऑल कैपेसिटी नहीं, चार नहीं, इनफाइनाइट है तुम्हारे पास, तुम डिसाइड कर सकते हो, तुम्हें कितने भी कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चार अलग अलग कैपेसिटर्स को तुमने लिया, चार अलग अलग कैपेसिटर्स को तुमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक अगर 200 विथस्टैंड कर सकता है तो चार मिलके दो, सॉरी एक अगर 50 विथस्टैंड कर सकता है तो चारों के चारों मिलके क्या कर सकते हैं, 200 वोल्ट विथस्टैंड कर सकते हैं, है ना। हाँ, अगर एक बंदा अगर क्या बोलते हैं दो लोगों को मार सकता है तो चार बंदे कितने लोगों को मार सकते हैं, 8 लोगों को मार सकते हैं। उसी तरह से एक कैपेसिटर तुम्हारे 50 वोल्ट को विथस्टैंड कर पा रहा है, तुम्हें क्या करना है, यू वांट टू मेक श्योर दैट ये जो है वो 200 को विथस्टैंड कर सके। सो ऐसे चार कैपेसिटर्स लेके आ रहे हो, 50-50 वोल्ट के चार कैपेसिटर लेके आ रहे हो। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ओवरऑल 200 हो गया, मगर प्रॉब्लम क्या हुई, तुम्हारी ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी हो गई, सारे के सारे कैपेसिटर सेम है, तो सी सीरीज में क्या हो जाएगा, सी अपॉन एन, सी अपॉन एन दैट इज 4, 10 डिवाइडेड बाय 4, 2.5 हो गया। तुम्हारा ओवरऑल कैपेसिटेंस 2.5 हो गया। यहाँ पे तो अब तो तुम्हें 10 माइक्रोवोल्ट बनाना है तुम्हें, हाँ, मगर तुम्हारे पास अब सिर्फ 2.5 माइक्रोवोल्ट है। अब क्या करोगे, एग्जैक्टली वोल्टेज मिल गया, अब पैरेलली कैपेसिटर्स को कनेक्ट करोगे, पैरेलली कैपेसिटर्स को कनेक्ट करोगे जिसके कारण क्या होगा, तुम्हारा ऐसे ऐसे तुमने एक सीरीज बनाया है, ऐसे तीन और सीरीज डाल दो, ओवरऑल चार सीरीज हो गए।
ठीक है, इसको मैं लॉजिकली दिखाता हूं। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, तुम्हें 200 वोल्ट को विथस्टैंड करना है और एट द सेम टाइम तुम्हें 10 माइक्रोफैरड बनाना है। ठीक है, तो तुमने क्या किया, 200 वोल्ट को विथस्टैंड करने के लिए 4 कैपेसिटर्स लिए। ठीक है, 1 2 3 4, 10 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर्स लिए तुमने। अब ये क्या कर सकता है, ये 50 विथस्टैंड कर सकता है, ये 50 विथस्टैंड कर सकता है, ये 50 विथस्टैंड कर सकता है और ये 50 विथस्टैंड कर सकता है। तो ये चारों के चारों मिलकर कितना विथस्टैंड कर सकते हैं, 200 वोल्ट विथस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम तुम्हारी ये हुई कि तुम्हारा जो ओवरऑल तुम्हारा कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, 10/4 हो गया तुम्हारे पास, दैट इज 2.5 हो गया तुम्हारे पास। हाँ, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस डिक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ऐसे ही ओ, ये सभी के सभी, इन सभी का वोल्टेज कितना हो जाएगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये भी 200 कर सकते हैं, ये भी 200 कर सकते हैं, ये भी 200 कर सकते हैं, ये भी 200 कर सकते हैं। पैरेलली हमारा वोल्टेज ऐड नहीं होता है, 200 वोल्ट का 200 वोल्ट ही रख दिया। एक सीरीज में तुम्हारा कैपेसिटेंस कितना आ रहा था, 2.5 माइक्रोफैरड आ रहा था। तो चारों के चारों को तुमने कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में सी नेट कितना होता है, ये पूरा का पूरा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज 2.5 प्लस 2.5 माइक्रोफैरड प्लस 2.5 माइक्रोफैरड प्लस 2.5 माइक्रोफैरड, सबको ऐड करके क्या मिला तुम्हें, 10 माइक्रोफैरड मिल गया। इस तरह से तुम्हें कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, 50 50 50 50 एक सीरीज का इस्तेमाल करके वोल्टेज तक जाओगे, फिर इसके बाद पैरेलली तुम चेंज कर दोगे, पैरेलली अपने वैल्यूज को चेंज करोगे ताकि तुम्हारा कैपेसिटेंस चेंज हो। सीरीज का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, वोल्टेज को फिक्स करेंगे। ठीक है, जितना भी वोल्टेज दे रखा हुआ है वोल्टेज को फिक्स कर देंगे। पैरेलली इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल का इस्तेमाल करके कैपेसिटेंस बिल्डअप करेंगे। ठीक है, सो इस पूरा का पूरा जो सिस्टम है, 16 कैपेसिटेंस का जो सिस्टम है, 16 कैपेसिटेंस का जो सिस्टम है, वो पूरा का पूरा 200 वोल्ट और 10 माइक्रोफैरड बन जाता है। इज इट क्लियर, अच्छे से क्लियर है ये बात, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दे रखा हुआ है ना, कैपेसिटर कैन ओनली विथस्टैंड 50 वोल्ट्स, क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। हाँ, 50 से कम पे क्यों काम करेगा, तो 50 पे काम करेगा ना। 50 हाँ ठीक है, हाँ तो मैक्सिमम कर सकता है, मगर क्यों, कि अगर तुमने वोल्टेज लगा के रखा हुआ है तो उसके जैसे अगर तुमने 10 वोल्ट डाल के रखा हुआ है, तुम्हारा जो फोन है वो तुम्हारा, जब तुम इस फोन को अपने सप्लाई में कनेक्ट करते हो, सप्लाई 230 दे रहा है, तुम्हारा फोन तो 5 ही ले रहा है ना, वो तो 5 लेगा ही लेगा। हाँ, मैक्सिमम जितना ले सकता है उतना लेगा वो। हाँ हाँ, तुम डिजाइन तो कर सकते हो मगर ये करोगे क्यों, देखो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास अगर ऐसा हो भी गया, ठीक है, तुमने 100 कैपेसिटर्स ले लिए, तो एक एक के अंदर दो दो वोल्टेज जाएंगे तुम्हारे, अगर एक एक के अंदर दो दो वोल्टेज गए तो नहीं, मगर 100 कैपेसिटर्स लिए तो तुम्हारा वोल्टेज उसका उसका रेटिंग बढ़ नहीं जाएगा रे, 50 50 50 50 5,000 वोल्ट तक नहीं चला जाएगा वो, नहीं लेगा ना, नहीं ले, तुम्हारा कैपेसिटी, अरे वोल्टेज तुम्हारा चेंज हो रहा है ना, देखो तुमने क्या किया है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा डिवाइस जो है कि वो सिर्फ और सिर्फ 200 वोल्ट तक ही काम करे, 200 से ऊपर क्यों जाना चाहते हो, सोच के देखो, तुम्हारा डिवाइस अगर 5 वोल्ट से थोड़ा भी ज्यादा लेगा, पता है फ्लक्चुएशन अगर हो गया तो अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाएंगे तुम्हारे। देख यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तुम्हें कनेक्टेड अक्रॉस 200 ही चाहिए, 200 चाहिए तो उसके लिए तुम 2000 5000 मत करो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इट विल बी वेरी वेरी ह्यूज। हाँ, तुम क्या, यू शुड मेक श्योर दैट तुम्हारा जो वोल्टेज उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है उसको तुम क्रॉस ना करो। ठीक है, अगर मैं यही इसी का इस्तेमाल करके मैं तुमसे बोलूं कि मेक मी ये क्या बोलते हैं,
मेक मी अ कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स जो मेरा 500 वोल्ट ले, 500 वोल्ट हैंडल कर पाए और उनका कैपेसिटेंस हो सेम 10 माइक्रोफैरड। अब क्या हो जाएगा, तुम यहाँ पे सीरीज में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 कहाँ से रे? हाँ, एक कैपेसिटर तुम्हारा 50 ले रहा है तो 10 कैपेसिटर तुम्हारा 500 ले पाएंगे, मगर इसके कारण क्या हो जा रहा है, तुम्हारी कैपेसिटेंस कम हो गया। कैपेसिटेंस कितना हो गया, 10 माइक्रोफैरड के 10 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1 माइक्रोफैरड है ना। क्यों? क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो तुम्हारा ये ओवरऑल ये पूरा का पूरा कैपेसिटी डुबा दिया उसने, 1 माइक्रोफैरड हो गया इसका। अब ऐसे तुम्हें कितने चाहिए होंगे, 10 और चाहिए होंगे तुम्हारे पास। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अलग अलग ब्रिजेस चाहिए होंगे ताकि तुम्हारा 500 वोल्ट ले पाए। 500 वोल्ट के चार्ज को स्टोर करना है और 10 माइक्रोफैरड रखना है, तो ऐसे बनाओगे। प्लीज डोंट पुट 50 500 5000 मत बनाओ, ठीक है, जो दे रखा है उसको सॉल्व करो। अब समझ में आया करना कैसे है, ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल पेपर अगर तुम्हारा बन रहा है, देन द बोर्ड रियली लाइक्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और अगर इसको थोड़ा तुम्हें और चैलेंज करने के लिए वो क्या करेगा पता है, हाँ वो बोलेगा कि तुम्हारे पास 2 माइक्रोफैरड कितने कैपेसिटर्स है, 5 माइक्रोफैरड कितने कैपेसिटर्स है, 10 माइक्रोफैरड कितने कैपेसिटर्स है। अब बनाओ बैठ के, हाँ सभी का इस्तेमाल करो और बनाओ, तुम्हें तुम्हारा कैपेसिटेंस बना के दिखाओ। समझ में आया ये? ओके, इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, तीनों की तीनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो बस ऐड कर देना है, 6 माइक्रोफैरड हो गया। नाउ द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर 100 वोल्ट है तुम्हारे पास, ठीक है, 100 वोल्ट है। तो ये पहले ये बताओ कि ये 6 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करके रखेगा। हाँ, ये 6 माइक्रोफैरड वाला रिजल्टेंट कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है, अगर तुमने कितना वोल्टेज दे रखा हुआ है, 100 वोल्ट दे रखा हुआ है, कितना चार्ज स्टोर करके रखेगा। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी होता है, तो तुम्हारा Q इज इक्वल टू सी बी हो गया, दैट इज 600 माइक्रो कूलम्स, है ना, 600 माइक्रो कूलम हो गए। अब इसके अक्रॉस देखो, इन इन सभी के अक्रॉस क्या है, इन सभी के अक्रॉस पैरेलल कनेक्शन के कारण सेम वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, सभी के अक्रॉस सेम पैरेलल वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे 1 माइक्रोफैरड पे कितना पोटेंशियल जाएगा तुम्हारे पास, फॉर 1 माइक्रोफैरड द चार्ज स्टोर्ड विल बी, हाँ 100 इंटू कैसे रे, 100 कूलम्स होगा, 100 माइक्रो कूलम्स। दूसरे के लिए 2 माइक्रोफैरड के लिए चार्ज स्टोर्ड कितना हो जाएगा, हाँ 200 माइक्रो कूलम्स। और तुम्हारा 3 माइक्रोफैरड के लिए कितना हो जाएगा, 300 माइक्रो कूलम। तुम्हारा इक्विवेलेंट भी 600 ही तो रख रहा है, तो ये 100 ये 200 ये 300 600 हो गए ना। हाँ, इस तरह से तुम्हारे कैपेसिटेंस में चार्ज स्टोर होता है। आई होप तुम लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इट इज वेरी इजी, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ठीक है, और अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकती हो तुम लोग। अगला हो गया, three capacitors, 1 microfarad, 2 microfarad, and 3 microfarad are joined in series. How many times will the capacity become? How many times will the capacity become when they are joined in parallel? जब तुम्हारे पास सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा रे, 1/C series is equal to 1/1 plus 1/2 plus 1/3, या फिर 3 plus 2 plus 1 अपॉन 6, हाँ 1/CS इज इक्वल टू तुम्हारे पास रोटेशन वैसे ये 6, ये सॉरी 6 ये हो जाए, सॉरी 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 मैंने गलती कर, थोड़ा डिफरेंट हो गया, आखिरी वाला गलत लिख दिया मैंने, इसका हो जाएगा 6
प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 6। ठीक है, तो सी एस की वैल्यू क्या हो गई 6 अपॉन 11 माइक्रो माइक्रो है ना, माइक्रो फैरेड। अब इसको तुम पैरेलली कनेक्ट कर दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है तुम्हारे पास, हाँ, सी पैरेलल किसके बराबर हो जा रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 6 माइक्रो फैरेड हो गया। So, how many times will the capacity become when they are joined in parallel? 1 upon 11 times. 11 times होगा ना रे, 11 times. C series is equal to 6, तुम्हारे पास 6 upon 11 माइक्रो फैरेड है, ठीक है। तो C पैरेलल 6 माइक्रो फैरेड है, तो ये 6 माइक्रो फैरेड को क्या लिख सकते हो, C सीरीज इज इक्वल टू तुम्हारे पास C पैरेलल अपॉन 11 हो गया, या फिर C parallel is equal to, sorry, 11 C सीरीज हो गया। अगला, so determine the charge supplied by the battery of 100 volts to the maximum resultant capacitance among the both। सीरीज में होता है कि मैक्सिमम, की पैरेलल में होता है मैक्सिमम, ऑफ कोर्स पैरेलल में होता है मैक्सिमम, तो पैरेलल का ही करेंगे हम लोग। तो हमारा 10 वोल्ट दे रखा हुआ है, सॉरी कितना, 100 वोल्ट दे रखा हुआ है ना, दे हैव गिवन अस 100 वोल्ट्स, तो 100 वोल्ट्स में कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 वोल्ट्स के लिए हमारे पास हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V इज इक्वल टू 6 माइक्रो फैरेड इंटू 100 वोल्ट्स इज इक्वल टू तुम्हारे पास 600 माइक्रो 600 माइक्रो कूलम्स, ठीक है, 600 माइक्रो कूलम्स तुम्हारा चार्ज स्टोर हो रहा है। 7 capacitors, each of capacitance 2 microfarad, are connected in a configuration to obtain an effective capacitance of 10 upon 11 microfarads. Which of the following combination will achieve the desired results? 2 माइक्रोफैरड दे रखा है, ठीक है तुम्हें, और तुम्हें क्या चाहिए 10 upon 11, इनमें से बताओ कौन सा तुम्हारा 10 upon 11 देगा, हाँ, आंसर देखिए मत बोलो, हाँ हाँ, तो तुम्हारे पास यहाँ पे 2 4 6 8 10 10 हो गया, 10 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, तो तुम्हारे पास 1 अपॉन 10 हो गया यहाँ पे, प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 प्लस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 हो गया, पहले वाला। दूसरे वाला ट्राई करके देखते हैं क्या हो रहा है। दूसरे वाले में तुम्हारे पास 4, दैट इज पैरेलल में तुम्हारे पास 8 हो गया, सो तुम्हारा C पैरेलल का नेट है 8। अब C सीरीज में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8, नहीं रुको, 1 अपॉन C सीरीज क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू इंटू 4 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इंटू 4, सो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और 4 टू द 4 12, 13 अपॉन 8 हो गया, तो C सीरीज की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 अपॉन 13, तो ये वाला नहीं हो पाएगा। अगला वाला देखो, तीन तुम्हारे पैरेलल में कनेक्टेड है, 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 6 हो गए, फिर उसके बाद चार तुम्हारे किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या मिल रहा है तुम्हारे 1 upon C series is equal to 1 upon 6 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2, है ना, ये 1 upon 2 1 upon 2 1 upon 2 1 upon 2 हो गया, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है 1 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 upon 6, 3 3 3 9 3 12 13 13 upon 6, या फिर C सीरीज तुम्हारा क्या हो गया 6 upon 13, ठीक है, 6 अपॉन 13 इसका भी मिल गया। आखिरी का बताओ कितना होगा, हाँ, यहाँ पे तुम्हारे पास कितने कितने कनेक्टेड है 2 4 6 8 10, सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5 हो जाएगा, ये तो खुद ही 2 अपॉन 5 हो गया, ये सभी के सभी दो क्या ना 2 अपॉन 5,
0.5 प्लस ये दोनों के दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा 4 सो 1/4 या फिर तुम्हारे पास ये हो गया 8/20 प्लस 5/20 9 10 11 12 13 13/20 इसका उल्टा क्या हो जाएगा सी सीरीज इज इक्वल टू 20/30 ठीक है 20/13 हमारा वैल्यू निकल के आ गया देखो 2 4 6 8 10 यहाँ पे सॉरी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का रेसिप्रोकल 5/2 का रेसिप्रोकल क्या मिला 2/5 और ये दोनों के दोनों अगर पैरेलल में है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 1/4 क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ सीरीज में ही तो होगा है ना इसका रिजल्टेंट सीरीज में होगा इसके तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा डाउट है तो बताओ बोलो पहला वाला ही सही है देखो पहला वाला ही सही था हम्म अरे 1/c इज इक्वल टू 11/10 है तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/11 हो गया ना वो अगला The network of six identical capacitors, each of value C, is made as shown in figure. Find the equivalent capacitance between the point A and B. A और B के बीच में तुम्हें equivalent capacitance निकालना है क्या कर सकते हैं हाँ इसको तुम्हें रीअरेंज करके ऐसे बनाना दिमाग में आना चाहिए वो प्रैक्टिस के साथ ही होगा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सबसे पहले ऊपर के दो कैपेसिटर्स को बना दो दैट इज ये वाला और ये वाला बना दो ठीक है फिर नीचे के दो कैपेसिटर्स को बना दो यहाँ पे कनेक्शन देके बनाना होता है ये वाला ठीक है ये वाला और ये वाला अब ये जो पॉइंट है ये नेमिंग कर दो ये हो जाएगा सी डी ई एफ सी जो है तुम्हारा किन दोनों के बीच में है तुम्हारा इस पॉइंट और इस कैपेसिटर के बीच में है ठीक है तो ऐसा एक कैपेसिटर बन सकता है तुम्हारे पास है ना यहाँ पे ए के पैरेलली तुम्हारा ये लगा हुआ है ए के पैरेलली तुम्हारा ऐसा लगा हुआ है बस इसको तुम सर्किट को ना ऐसे पढ़ के खींच दे रहे हो खींचने पर क्या हो रहा है ये डिस्टेंस कम हो जा रहा है वायर का डिस्टेंस बढ़े या ना बढ़े तुम्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए ठीक है सो इसके अक्रॉस भी तुम्हारा कैपेसिटर कितना लग रहा है ऐसा लग गया यहाँ पे ये इसको ओवरलैप कर रहा है बीच में देखो ये दोनों के दोनों कैपेसिटर्स कहाँ पे है एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है ये वाला कैपेसिटर कहाँ पे है ये रहा ये वाला कैपेसिटर कहाँ पे है ये रहा और ये दो कैपेसिटर्स कहाँ पे है हाँ ये दोनों कैपेसिटर्स यहाँ पे और यहाँ पे है आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो किस तरह से हम लोगों ने सर्किट को चेंज किया है ठीक है नाउ या फिर रहने दो फर्क क्या पड़ रहा है ठीक है अब हमें क्या करना है ये सभी के सभी का कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है ठीक है तो ये दोनों के दोनों कैपेसिटर्स क्या है सीरीज में कनेक्टेड सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड है ये दोनों के दोनों भी क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है तो इन सबका कैपेसिटेंस उन्होंने बोला है हमें इन सबका कैपेसिटेंस जो है सी के बराबर है ठीक है इन सबका कैपेसिटेंस जो है सी के बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सी और सी ये बन गया मेरा 2C पैरेलल में है ना तो सी और सी पैरेलल में तुम्हारा C1 प्लस C2 होता है कुछ रेस्पॉन्ड करो हाँ या ना नहीं समझ में आया कुछ तो बोलो आप समझ में आ रहा है हाँ जब मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड होता था तुमसे हाँ बेसिकली क्या बोलते हैं ऐसे ही होता था तुम्हारे साथ हम लोग मरी हुई आत्मा की तरह बैठे रहते थे मेरे घर पे
यहाँ पे ये जो है सी है, इसके ऊपर भी दो कैपेसिटेंस है, तो ये 2C बन गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन 2C C 2C C। नहीं, हाँ या ना? भगवान ने मुंह दिया, मैं मुंह सील के रख दूंगा तुम्हारा। हाँ हाँ, अरे ये ए है ये पॉइंट और ये बी है। ए हाँ हाँ, अरे तुम्हारा वायर यहाँ पे हो या फिर तुम्हारा वायर यहाँ पे हो, की फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों सब कुछ तो एक कंडक्टर ही है ना। हाँ, कंडक्टर के यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? वायर तो सारे के सारे सेम ही तो है, इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही जगह जा रही है ना। देखो देखो, तुम्हारा कंफ्यूजन अभी मैं मिटाता हूँ, ठीक है? ये जो सर्किट है ना, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। समझ में आ गया? दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल रही है, सॉरी वो मैं बनाना भूल गया। यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है, मैं बीच में स्टार भी बना सकता हूँ। वायर को तुम कोई भी शेप दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा सी पॉइंट है? हम्म, इसकी बात कर रहे हो? तुम बोलना चाहते हो ऐसे? नहीं नहीं, देखो ऐसे, ये नहीं नहीं, ये ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसे कर सकते हो। ये वाला, ये अच्छा, ऐसे, ये सेम है, ये सेम चीज है ये। ओके, तो ये 2C, ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये टी 2C हो गया। अब ये दोनों दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। हाँ, सॉरी, सीरीज पे कनेक्टेड है, फिर पैरेलली कनेक्टेड है। सीरीज पे कनेक्टेड है तो क्या हो जाएंगे ये हमारे पास? हाँ, 2C मल्टीप्लाइड बाय C अपॉन 2C प्लस C इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। ये मैंने तुम लोगों को रेजिस्टेंस की क्लास में सिखाया था। 2C स्क्वायर अपॉन 3C, ये दोनों के कट गए तो 2C अपॉन 3 मिल जाएगा। पैरेलल में तुम 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी को तुम क्या लिख सकते हो? अगर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी है तो डायरेक्टली तुम सी को लिख सकते हो ए बी अपॉन ए प्लस बी, मैथ्स का फॉर्मूला। ठीक है, हाँ खत्म। अब 2C/3 प्लस 2C/3, क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो ये तुम्हारा एक्शन को, ये क्या बन गया? यहाँ पे दो और कैपेसिटर हो गए ऐसे। ठीक है, ये हो गया 2C/3, 2C/3 इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 4C/3, फिनिश्ड, डन। आ गया? कैसे लॉजिकली ब्रेक करना होता, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर लोगों को लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो डाइलेक्ट्रिक है ना, जो डाइलेक्ट्रिक दोनों के दोनों प्लेट में से चिपका हुआ है, वो डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? हम्म, सीरीज। और ये जो तुम्हारे ऐसे चिपके हुए हैं, दैट इज दोनों दोनों के बीच में तुम्हारा ऐसा बन रहा है, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सेकंड देखते हैं। हम्म, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। नहीं रुको 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 रुको, नहीं 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 नहीं। अरे यहाँ पे तो उन्होंने प्लेट, अच्छा प्लेट दे रखा हुआ है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलो इसको पहले मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए ऐसे मान लेते हैं कि, क्वेश्चन को मत देखो, क्वेश्चन को मत देखो, आंखें यहाँ पे रखो। सॉरी, ऐसे एक बार उसको देख लोगे ना, फिर कभी भूलोगे नहीं तुम लोग। ठीक है, ये है कैपेसिटर,
जिसके ये ब्लू कलर के जो लाइनिंग दिख रही है ये दोनों के दोनों इसके प्लेट्स हैं, ठीक है। हाँ, इस प्लेट को मान लेते हैं हमारा ए और इस प्लेट को हम लोग मान लेते हैं हमारा बी, ठीक है। अब इन दोनों प्लेट्स, इस दोनों डाइलेक्ट्रिक जो है, ये हो गया मेरा डाइलेक्ट्रिक ए, ये हो गया मेरा डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे बी, ये ए है ये बी है, ठीक है। अब ये जो ए डाइलेक्ट्रिक है मेरे पास, ये क्या कर रहा है, इस पूरे के अक्रॉस सेम पोटेंशियल लेके बैठा हुआ है ना। यहाँ पे देखो, इस डाइलेक्ट्रिक के दोनों जो एंड्स है, एक एंड ए पे है, दूसरा एंड बी पे है। इस डाइलेक्ट्रिक का क्या बोलते हैं, एक पोटेंशियल ए पे है, दूसरा पोटेंशियल बी पे है। तो इन दोनों के ऊपर मैं बोल सकता हूँ सेम पोटेंशियल है कि नहीं, दोनों के ऊपर सेम पोटेंशियल है। अगर दोनों के ऊपर सेम पोटेंशियल निकल के आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों तुम्हारे क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तुम लिटरली अगर अपने आप को आसान करना चाहते हो, ऐसे बना सकते हो, जिसमें इसके पास k की वैल्यू b है, इसके पास k की वैल्यू a के बराबर है। यू कैन लिटरली कन्वर्ट दिस इनटू दिस। अब तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, प्लेट्स बदलते जा रहे हैं, है ना। इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, हर एक डाइलेक्ट्रिक तुम्हारा एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट होगा, एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, ये जो प्लेट है यहाँ पे, ये एक मेन प्लेट हो गई, ये दोनों के दोनों, ठीक है। अब ये जो सरफेस है तुम्हारे पास, दिस इज ब्लू, ये एक कैपेसिटेंस हो गया तुम्हारे पास। दूसरा, ये एक कैपेसिटेंस हो गया। तीसरा, ये एक और कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों, क्या इसके दो टर्मिनल्स, क्या ये ए और बी दोनों को छू पा रहा है, क्या ये ए और बी दोनों को छू पा रहा है, क्या ये ए और बी दोनों को छू पा रहा है। इसको तुम इमेजिन कर सकते हो ऐसे, ये है, ये है ए और ये हो गया मेरा बी। जब डाइलेक्ट्रिक दोनों के दोनों को छू नहीं पाता, वी कैन अज्यूम इट टू बी सीरीज, ठीक है। इसको हम लोग सीरीज मान सकते हैं, इसको हम लोग इन दोनों को सीरीज और इसको कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। सो इसको अगर तुम बनाना चाहोगे तो, इस वाले कैपेसिटर को अगर तुम ऐसे बनाना चाहोगे तो क्या कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। देखा, इसको तुम कैसे बनाओगे, इलेक्ट्रिक है तुम्हारे पास, तो तुम जानते हो कैसे सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करके देखें इसको, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका K1, K2 और K3 तीनों के हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। K1 का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अरे C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। K1 की वैल्यू K1, यहाँ पे K1 का कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट, A की वैल्यू क्या है, A बाई 2 इंटू D कितना है, D तो पूरा है ना। तो ये हो जाएगा पहले का। K2 डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस, K2 डाइलेक्ट्रिक के C की वैल्यू यही है, K2 डायरेक्ट C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, इसको ना K1 K2 कहते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो। मैं C1 C2 C3 लिख देता हूँ यहाँ पे, C1 इज इक्वल टू C2 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, हाँ, 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D बाई 2, 2 और 2 कट गए, तो क्या मिला, 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, हाँ, ये 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D।
C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 2, A बाई 2 और D बाई 2, ठीक है। तो क्या मिला? 6 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सो ये दोनों के दोनों सीरीज पे कनेक्टेड है, ठीक है। ये दोनों के दोनों अगर सीरीज पे कनेक्टेड है तो हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स कॉल एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज इक्वल टू C लिखते हैं, ऐसे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2C, इसको मैं लिख सकता हूँ 3C, इसको मैं लिख सकता हूँ 6C, है ना। सो ये C2 और C3 पैरेलली कनेक्टेड है, सॉरी सीरीज पे कनेक्टेड है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड 3 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 3C मल्टीप्लाइड बाय 6C अपॉन तुम्हारा 3C प्लस 6C इज इक्वल टू 18C स्क्वायर्ड अपॉन 9C। C और C कट गया, ये और ये कट के कितना मिला? 2C मिल गया। हाँ, मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ हर बार, ताकि तुम लोगों को एटलीस्ट बार बार कर करके तो हो जाए, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? फिर से C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, जब सिर्फ दो कैपेसिटर्स दे रखे होते हैं, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। तो 2C मिल चुका है हमें। अब ये 2C और ये तुम्हारा ये वाला क्या है? हाँ, C1 की वैल्यू क्या थी? 2C, 2C क्या हो गए? 4C। सीरीज में होने, सॉरी पैरेलल में होने के कारण C ऑफ पैरेलल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2C प्लस 2C इज इक्वल टू 4C, या फिर 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। वापस C की वैल्यू को हम लोगों ने लिख दिया, 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D निकल के आ गया। अगला इसका देखते हैं। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पोर्शन? ये समझ में आ गया? ठीक है, ढंग से समझ में आया? ओके। दूसरा क्या क्या है हमारे पास? K1 K2 और K3 दे रखे हुए हैं, ठीक है। सो हमारे पास K1 इज इक्वल टू 1, K2 इज इक्वल टू 3 और K3 इज इक्वल टू 6 दे रखा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? बताओ, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 3 इज इक्वल टू 1, 1 तो लिखूंगा नहीं मैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई D 3, 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो गया पहला वाला। हाँ कि ना? C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 3 इज इक्वल टू तुम्हारे पास है 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। तो 9 एप्सिलॉन नॉट A बाई D मिल गया, और C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ना 18 है ना, 18 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 3C 9C और 18C लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सब कुछ का कौन है? पैरेलली कनेक्टेड है, सॉरी सीरीज पे कनेक्टेड है। तो 1 अपॉन C सीरीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3C प्लस 1 अपॉन 9C प्लस 1 अपॉन 18C। सो इसको डिनोमिनेटर को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? into 6 into 6 into 2 into 2 into 1 into 1, ठीक है। So 6 plus 2 plus 1 upon 18C C नहीं, ऊपर ऊपर C नहीं आएगा। हाँ, so C S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18C अपॉन 9 इज इक्वल टू 2C आ गया, ठीक है। हमें 2C मिल रहा है, क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट हम लोग हमारे फाइनल टॉपिक्स पे जा रहे हैं।
ये टॉपिक खत्म होते ही हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, the energy of a charged capacitor is measured by the total work done in charging the capacitor to a given potential. If a charged capacitor of capacitance C have charge Q and potential difference between its plates is V, the electrostatic potential energy U of the capacitor is given as क्या Q square upon 2C, ठीक है, हाफ CV square, ठीक है, और यहाँ पे ये तीन अलग अलग फॉर्मूला तुम्हारे निकल के आते हैं। सो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C इज इक्वल टू हाफ QV इज इक्वल टू हमारा हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एनर्जी तुम्हारा स्टोर करके रखता है क्या, तुम्हारा कैपेसिटर। और कोई एक अगर तुम्हें याद है, बाकी के दो भी तुम निकाल सकते हो, जस्ट वन इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अगर तुमने याद रखा है हाफ CV स्क्वायर को याद रखा है, सो हाफ CV स्क्वायर्ड में C को क्या करो, C इज इक्वल टू Q अपॉन B लिख दो, हाफ Q अपॉन B, हाफ Q अपॉन B मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर, तो V और V कट गया तो क्या मिला, हाफ QV मिल गया, ये वाला फॉर्मूला मिल गया। अब इसी फॉर्मूला में तुम क्या करो, V की वैल्यू हटा दो, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन Q अपॉन C, है ना। सो यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर को तुम लिख दो हाफ तुम्हारा, यहाँ पे C है और यहाँ पे Q अपॉन C is equal to Q upon V, V is equal to Q upon C, the whole square is equal to 1 by 2 C Q square upon C square, ये दोनों कट गए तो क्या मिला, Q square upon 2C। ठीक है, एक फॉर्मूला याद करके रखना है, बाकी दो भी ऑटोमेटिकली तुम्हारे याद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट्स, ओके। सो व्हाट आर द थ्री फॉर्मूलाज, हाफ CV square is equal to Q square upon 2C is equal to half QV, खत्म। ठीक है, नाउ द एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन अ कैपेसिटर इज कॉल्ड इट्स एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तुम्हारी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए कैपेसिटर की, तुम कितना एनर्जी स्टोर कर सकते हो मायने नहीं रखता है। अगर तुम्हें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करने के लिए इतना मास दूसरे कैपेसिटर को सिर्फ इतना टाइम लग रहा है, तो दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क हो रहा है ना। यू वांट अ कैपेसिटर विच हैज अ हायर एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, हायर एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए उसके पास। द एनर्जी डेंसिटी इज गिवन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन एज तुम्हारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। The total energy stored in a combination of capacitors, the total energy stored in a series combination or a parallel combination of capacitors is equal to the sum of the energy stored in each and every individual capacitor. भले ही तुम सीरीज में रखो या पैरेलल में रखो, तुम्हारा कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, U is equal to the energy stored in each and every single capacitor तुम्हारे पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर। So U will be equal to U1 plus U2 plus U3 plus dash 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 UN तक जाएगा तुम्हारे पास। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, so energy stored in a combination of capacitors, series combination in a series combination of capacitors, every capacitor carries the same charge, for a combination of capacitors हमारा total energy क्या हो जाएगा, Q square upon 2CS, 1 upon CS की वैल्यू क्या है, 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus dash 1 upon Cn, ठीक है। therefore Q square upon 2C1 plus Q square upon 2C2 plus dash Q square upon 2Cn, तो U1 plus U2 plus dash U1 तुम्हारा निकल के आ रहा है।
ठीक है, तो यू हैव प्रूव्ड कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर भी क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जीज stored by the capacitor. The sum of the individual energies is stored by the capacitor is called total energy. तो सीरीज कॉम्बिनेशन ये प्रूफ आता है, ठीक है, show that the energy stored in a series combination of capacitors and parallel combination of capacitors is the same. ये आ गया. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है. So for parallel combination, in parallel combination, the total potential difference across each capacitor is the same. तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, सॉरी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ CP स्क्वायर, CP स्क्वायर, दैट इज CP क्या है हमारे पास, द नेट कैपेसिटेंस, द नेट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3, कैपेसिटेंस पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, तो हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डाटा CN V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ CN V स्क्वायर. ठीक है, ये हाफ C1 V स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, U1 प्लस U2 प्लस डाटा UN. सो ये एक प्रूफ निकल के आता है. इट्स नॉट अ प्रूफ, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल लॉजिक जिसको तुम्हें अप्लाई करके बताना होता है कि दोनों के दोनों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर टोटल एनर्जी स्टोरेज सेम रहेगी. अगर तुम्हारे पास तीन कैपेसिटर है C1 C2 C3, उसको तुमने सीरीज में भी कनेक्ट करके रख दिया या फिर पैरेलल में कनेक्ट करके रख दिया, दोनों के दोनों क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करके बैठेंगे. इज दिस क्लियर, 100%? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो change is in energy on introducing a dielectric. डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटर ही चेंज हो जाता है. तो अगर कैपेसिटर तुम्हारा चेंज हो रहा है तो पूरा का पूरा एनर्जी स्टोरेज भी तो चेंज करेगा. तुम बताओ कि क्या बोलते हैं, अगर कैपेसिटर को सॉरी एक डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, एनर्जी स्टोरेज जो है बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा. तुम बोल रहे हो घटेगा, तुम बोल रहे हो बढ़ेगा. देखें, लेट्स सी. सो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, तो लॉजिक कनेक्शन तुम्हारा बैठा नहीं. डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या हो रहा था, डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या हो रहा था, तुम्हारा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा था, याद है, चार्ज लीकेज वाला कॉन्सेप्ट याद है. तो क्या हो रहा था, जैसे ही तूने डाइलेक्ट्रिक डाला तुम्हारा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कम हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या कर रहा था, बाहर के हवा को आयनाइज कर रहा था. आयनाइज करने के कारण वो तुम्हारे दोनों के दोनों कैपेसिटर्स के पास चले जा रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, कैपेसिटर्स तुम्हारा कम, कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्ज है वो कम हो रही थी. अब देखते हैं फिर से. So, when a dielectric slab is inserted between the plates of a charged capacitor with battery connected to its plates, the capacitance becomes K, dielectric constant, times the energy stored in the capacitor. बढ़ जाता है, increase होता है. When a dielectric slab is inserted between the plates of a charged capacitor and battery is disconnected, the charge on the plates remain unchanged and the total energy stored in the capacitor becomes U upon K. That is, capacitor discharge हो रहा है. कैपेसिटर को तुम चार्ज कर रहे हो और कैपेसिटर इसलिए तुम्हारा एक पावर बैंक की तरह है. पावर बैंक में क्या होता है, जब भी तुम उसे प्लग करके रखते हो अपने सप्लाई में, तो तुम्हारा वो क्या करता है, पूरी की पूरी चार्ज हो जाता है. फिर उसके बाद जैसे ही तुम उसको डिस्कनेक्ट करके तुम अपना एक फोन के थ्रू कनेक्ट करते तो डिस्चार्ज हो जाता है. ठीक है. So when a dielectric slab is inserted between the plates of a charged capacitor and battery is disconnected, that is तुमने कैपेसिटर को चार्ज करना बंद कर दिया है, the charge on the capacitor remains unchanged and the energy stored in the capacitor becomes U upon K. ठीक है, अगर तुम्हारा चार्ज हो रहा है तो एनर्जी बिकम्स K टाइम्स U. ठीक है, अगर डिस्चार्ज हो रहा है तुम्हारा U upon K बन जाता है. चलो एक काम करते समझने की कोशिश. हाँ कैपेसिटर है, हाँ उसमें इनिशियली यू है इसका, हाँ उसमें डाइलेक्ट्रिक डाला, हाँ हाँ इनिशियल तो कम हो रहा है. क्या, यू उसमें नहीं घुसा, क्यों उसमें नहीं घुसा,
तो उसका हाँ, वो चार्ज चार्ज होता है मतलब तुम्हारा वो और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है। इट इज एबल। तुमने क्या किया, तुम्हारे पास जैसे क्या बोलते हैं पहले दो पॉकेट्स थे, ठीक है। तुमने टेलर को बोला मेरे को क्या करो कि काम करो, मेरे पैंट में 10 और पॉकेट्स इंसर्ट कर दो। डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, हाँ, ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गई तुम्हारी। नहीं, नहीं क्लिक जैसे नहीं मैं हो रहा है। कैपेसिटी हम्म इसका भी जितना भी है चार्ज, जितना चार्ज जितना ज्यादा हम्म रहेगा एनर्जी होगा उसमें। हम्म अगर हमने डायरेक्टली डाला बीच हम्म तो कुछ चार्ज अरे कुछ चार्ज जा नहीं रहा है, वो तुम्हारा उल्टा और चार्ज स्टोर कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टोर कर रहा है, मगर चार्ज जरूर स्टोर करके रख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के इलेक्ट्रिक पहला का जो तुम्हारा जो प्लेट के ऊपर जो चार्ज था, उसने क्या क्रिएट किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तुमने क्या डाल के रखा है, डाइलेक्ट्रिक को डाल के रखा है। चार्ज ट्रांसफर नहीं हुए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तुम्हारा जो डाइलेक्ट्रिक था उसी के अंदर रहने वाले चार्जेस एक दूसरी जगह पे सेपरेट हो गए थे, चार्ज प्रोड्यूस हुए थे और चार्ज बिल्डअप होगा तुम्हारा। नहीं, क्लिक नहीं हो रहा है, अभी भी वो शक्ल क्या बोलते हैं मासूम सी है तुम्हारी। हाँ, नहीं नहीं, नॉट क्लिकिंग एट ऑल, स्टिल नॉट क्लिकिंग। देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है। हाँ, एक कैपेसिटर है तुम्हारे पास, यहाँ पे एक पॉजिटिव और यहाँ पे एक नेगेटिव है, जिसके कारण क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ प्रोड्यूस हुआ। तुमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक को रखा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रिक भी तो आगे पीछे ट्रांसफर हुए। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ से जंप करके यहाँ पे चले गए क्या? ये अगर डायरेक्ट नहीं होता हाँ हाँ, क्यों कैसे हो पा रहा है? कि जो तुम्हारे जितनी तुमने जो पोटेंशियल डाल के रखा है उतना ही तो, जितनी कैपेसिटी है नहीं रे, हवा बहुत गंदा डाइलेक्ट्रिक होता है। हवा इज ए वेरी बैड डाइलेक्ट्रिक। वो चार्ज कैसे, चार्ज सिर्फ और सिर्फ प्लेट्स पे स्टोर्ड है अंदर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बोलना चाहते हो कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर चार्ज ऐसे घूम रहे हैं क्या? नहीं, कैपेसिटर के अंदर सिर्फ प्लेट्स के ऊपर चार्ज है, अंदर क्यों घूमेंगे, अंदर जाएंगे ही कैसे? प्लेट्स के ऊपर चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक डाला, वो पोलराइज हो गया, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। लीकेज कम हो रहा है तुम्हारा, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी तुम्हारी बढ़ जा रही है। When a dielectric slab is inserted between the plates of a charged capacitor and the battery is disconnected, battery को disconnect कर दिया, the charge on the plate remains unchanged, प्लेट में जो चार्ज है अनचेंज हो जाता है, एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिकम्स क्या, एनर्जी तुम्हारी कम हो जाती है। यू नॉट अ क्वेश्चन करके देखते हैं, विल एक्चुअली डू द क्वेश्चन तब पता चलेगा। A capacitor of capacitance 10 microfarad is subjected to a charge by a battery of 10 volts. Calculate the energy stored in the capacitor. U की वैल्यू क्या हो जाएगी? तुमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया जो अनचार्ज था, ठीक है, मगर उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 10 माइक्रोफैरड की। इसलिए तुम्हारे पास एक प्लेट था, हाँ इतना बड़ा प्लेट था, तुम बफे में गए, हप्सी की तरह क्या बोलते, जितना मतलब जितना प्लेट के अंदर डाल सकते थे उतना तुमने डाल दिया, ठीक है। उसी की तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपेसिटर है जिसके पास इतनी कैपेसिटी है, 10 माइक्रोफैरड की कैपेसिटी है, और तुमने क्या किया है, 10 वोल्ट के अक्रॉस डाला है। तो तुम्हारा फॉर्मूला के हिसाब से कितना चार्ज होना चाहिए इसके अंदर, हाफ सीरीज स्क्वायर U इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर कितना होना चाहिए, सी वी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। सो U इज इक्वल टू 1/2, सी के बराबर सी कितना है, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, V क्या है तुम्हारे पास, 10 इंटू 10 स्क्वायर इज 100, सो नहीं सॉरी 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल्स, या फिर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल्स। इतना चार्ज तुम्हारा कैपेसिटर स्टोर करके बैठा हुआ है, ठीक है। इतना चार्ज जो है तुम्हारा कैपेसिटर स्टोर करके बैठा हुआ है।